हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। आज हम बात करेंगे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की स्थापना की अगर बात करते हैं तो 1 नवंबर 1966 को ही हो गई थी, जब हरियाणा के अंदर 7 जिले थे। उसी टाइम महेंद्रगढ़ भी एक जिला था। तो सबसे पहले इसके अस्तित्व की बात करते हैं हम। तो अगर हरियाणा में आपसे पूछा जाए कि जिला कब बना था, तो 1 नवंबर 1966 को बना था। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जब हम हरियाणा से पहले हम पंजाब का पार्ट हुआ करते थे, तो उस समय ये जिला कब बना था, तो आपको क्या ऑप्शन बताना है कि 1948 के अंदर जब हम पंजाब का हिस्सा हुआ करते थे, उस समय 1948 के अंदर ये जिला बनाया गया था। अगर हरियाणा के अंदर पूछा जाता तो आप बता देना कि 1 नवंबर 1966 को। अगर इसके एरिया की बात करते हैं तो एरिया कितना है, 1899 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या महेंद्रगढ़ की 10 लाख से कम है। और 10 लाख से कम वाले कितने ऐसे जिले हैं, 6 जिले हैं। पंचकुला, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, झज्जर, महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद। 6 ऐसे जिले हैं हरियाणा के अंदर जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम है। नेक्स्ट फिर हम विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं कि महेंद्रगढ़ के अंदर कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो महेंद्रगढ़ विधानसभा के अंदर टोटल 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो एक तो महेंद्रगढ़ खुद हो गया, फिर नारनौल हो गया, अटेली हो गई, नांगल चौधरी हो गया। इंपॉर्टेंट क्या है कि नारनौल से ध्यान रख लेना कि कौन है, ओम प्रकाश यादव जी यहाँ से फिर कौन है, इस सीट से हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय नारनौल के अंदर एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है ये कि जहाँ पे उसका मूल स्थान पे हेडक्वार्टर ना होके कहाँ पे है, नारनौल के अंदर है। अगर इसके पुराने नाम की बात करते हैं तो इसका पुराना नाम क्या है, कानोड़ नाम से जाना जाता था। इसको काफ़ी बार एचएसएससी के अंदर पूछा गया। तो कानोड़ से क्यों जाना जाता था, क्योंकि उस समय कानोड़ नाम का एक ब्राह्मण वंश यहाँ पे रहता था। उसी के कारण इसका नाम भी कानोड़ पड़ाया था, उस वंश के कारण। और यहाँ पे कानोड़ वंश के कारण इसका नाम पड़ा। तो वहाँ पे एक किला है, उसका नाम भी इसी के वंश के ऊपर रख दिया गया था, कानोड़ का किला। आपसे ये पूछा जाएगा कि कानोड़ का किला किसने बनवाया, ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर भी पूछा गया था कि कानोड़ का किले का निर्माण किसने करवाया। तो किसने करवाया था, तात्या टोपे ने बनवाया था इस किले को। काफ़ी बुक के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं महेंद्रगढ़, अब जब आप डिस्ट्रिक्ट पढ़ोगे कि कानोड़ का किला किसने बनवाया, तो किसने बनवाया, तात्या टोपे ने बनवाया था। क्योंकि 1861 में जो पटियाला के राजा नरेंद्र द्वारा अपने पुत्र महेंद्र के नाम पर इस किले का नाम रखा गया था और महेंद्रगढ़ कर दिया गया था। अगर इसके उपनाम की बात करते हैं तो महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग खनिजों का प्रोडक्शन किया जाता है और खनिजों की खान के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसके हम नामकरण की बात करते हैं तो नामकरण जो राजा नरेंद्र थे ना, उनके पुत्र महेंद्र के नाम पे उनका नाम पड़ा था। उद्योग, लाख की चूड़ियों का उद्योग है यहाँ पे, हवाई चप्पल यहाँ पे बनती हैं, स्पम बैंक भी है। सबसे इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है कि जो लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखा जाता है ये स्पम, यहाँ पे जो बैंक बना रखा है कहाँ पे वो, तो आपको बताना है कि कहाँ पे है, नारनौल के अंदर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनने जा रहा, प्रस्तावित है ये बनने जाएगा कहाँ पे, नांगल चौधरी के अंदर। ये नांगल चौधरी पूछ लिया जाए कहाँ पड़ता है, तो महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है। एक दो बार रिपीट भी हो चुका है कि तभी मैंने लिख रखा कि देखो 100% पूछा जाएगा आगे भी कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनने जा रहा है, नांगल चौधरी के अंदर। नेक्स्ट फिर टेम्पल की बात करते हैं हम, यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला टेम्पल है बागेश्वर शिव मंदिर, कहाँ पे है, बागोत गांव के अंदर है। चामुंडा देवी मंदिर नारनौल के अंदर है। और नारनौल का पुराना नाम ही नर राष्ट्र है, इसी को नंदीग्राम के नाम से भी जाना जाता है। नारनौल को ही विरासत का शहर भी कहा जाता है और नारनौल को ही तालाब व बावड़ियों का नगर भी कहा जाता है। और इसको सिंगों का डैर भी कहा जाता है, क्योंकि जब पुराने टाइम की बात करते थे यहाँ पे ना सिंह बहुत ज़्यादा होते थे, सिंह मीन्स शेर बहुत ज़्यादा होते थे, इसलिए इसको डैर एक होता स्थान, सिंगों का डैर कहा जाता है। इसलिए किसको, नारनौल को, पुराने टाइम की बातें बताई जा रही हैं उसके हिसाब से इसको सिंहों का डैर कहा जाता है। और जो चामुंडा देवी मंदिर है ना, ये तो हमें पता चल गया कि नारनौल के अंदर है। लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाए कि चामुंडा देवी मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो एक राजा होते थे, राजा नूनकर्ण, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि बाबा रामेश्वर धाम मंदिर कहाँ पे है, बामनवास गांव है एक महेंद्रगढ़ के अंदर,
वहाँ पे बाबा रामेश्वर धाम मंदिर है। काफ़ी बार रिपीट हो चुका है कि बाबा रामेश्वर धाम मंदिर कहाँ पे है, बामनवास महेंद्रगढ़ के अंदर। नेक्स्ट मेले की बात करते हैं। बाबा केसरियानाथ का मेला कहाँ पे लगता है, मांडोला गांव महेंद्रगढ़ के अंदर लगता है। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि कब लगता है, तो 1 सितंबर को लगता है हर साल। ये कौन सा मेला, बाबा केसरियानाथ का मेला कहाँ लगता है, मांडोला गांव के अंदर। कहाँ लगता है, मांडोला गांव के अंदर। नेक्स्ट है बाबा भिलाईनाथ का मेला, ढोसी का मेला। ढोसी का जो मेला है वो ढोसी की पहाड़ी पर लगता है। और ये मेला हम हर जो सोमवती अमावस्या होती है ना उसको लगता है। और जो डोसे का मेला है वो किसकी याद में लगता है, च्यवन ऋषि की याद में लगता है। जो च्यवन ऋषि थे ना ये भार्गव समुदाय के संस्थापक होते थे। काफ़ी काफ़ी तो क्या आपने घर पे च्यवनप्राश खाया होगा। च्यवनप्राश के जो डब्बे के ऊपर जो ऋषि बैठे होते हैं ना उसको वो च्यवन ऋषि है, उन्होंने तप करके और वहाँ पे वो जड़ी बूटियों से बनाया था च्यवनप्राश। और जो भार्गव समुदाय के संस्थापक थे, अब आप ये पूछो कि भार्गव समुदाय कौन क्या था, तो इसी को हम डूसर, एक ये डूसर जाति थी और उसी को भार्गव समुदाय कहा जाता था। और जो आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि हेमू के बारे में, तो हेमू जो था ना वो इसी जाति था। कौन सी जाति से, डूसर जाति से। डूसर जाति किसका पुराना नाम कहा जाता था, तो भार्गव समुदाय का। और उसका संस्थापक पूछ लिया जाए तो कौन था, च्यवन ऋषि थे। आई थिंक याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट है खामक देवता का मेला कहाँ पे लगता है, सेहलांग महेंद्रगढ़ के अंदर लगता है। और ये जो मेला है ना ये कुष्ठ रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। भूरा भवानी का मेला महेंद्रगढ़ के अंदर लगता है। ज्वाला देवी का मेला भी महेंद्रगढ़ के अंदर लगता है। ऋषियों के तप स्थल की बात करें तो पिपलाद ऋषि बागोत गांव महेंद्रगढ़ के अंदर, उदालक ऋषि श्याणा गांव महेंद्रगढ़, चंवन ऋषि डोसी की पहाड़ी पे। और इसके बारे में हम अभी अभी पढ़ भी चुके हैं कि जो डोसी की पहाड़ी है ना इसका निर्माण तो वोल्केनिज्म से हुआ है। और इसका विस्तार की बात करते हैं तो हरियाणा और राजस्थान दोनों के अंदर है। हरियाणा के अंदर बात करते हैं तो महेंद्रगढ़ के नारनौल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फैली हुई है कौन सी, डोसी की पहाड़ी। राजस्थान के अंदर बात करेंगे तो अलवर जिले के अंदर फैली हुई है डोसी की पहाड़ी। नेक्स्ट बात करते हैं दरगाह, यहाँ पे कौन कौन सी दरगाह हैं। हमजा पीर की दरगाह नारनौल के अंदर, तुर्कमान पीर की दरगाह ये भी नारनौल के अंदर है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, हमजा पीर की दरगाह कहाँ पे है, नारनौल के अंदर। गुरुद्वारों की बात करते हैं तो गुरुद्वारा दशमेश नारनौल के अंदर है। और जो एक गुरुद्वारा दशमेश है ना ये सिखों के 10वें गुरु के नाम पर है। और 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह से है। इनके नाम पर गुरुद्वारा दशमेश ना, याद कैसे रखोगे, गुरुद्वारा 10 मतलब जो 10वें गुरु थे ना उन्हीं के नाम पर गुरुद्वारा दशमेश है नारनौल के अंदर। नेक्स्ट एजुकेशन के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हरियाणा में जो कि एकमात्र है जिसकी स्थापना 2009 के अंदर हुई थी। और इसके वीसी कौन है, आरसी कुहाड़ जी हैं। और है कहाँ पे, ये महेंद्रगढ़ के जो जयंतपाली गांव है ना वहाँ पे पड़ती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करते हैं तो करीड़ा गांव महेंद्रगढ़ के अंदर है। कहाँ पे, करीड़ा गांव महेंद्रगढ़ के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस कौन कौन से हैं। जो हमजा पीर की दरगाह है वहाँ पे पर्यटन स्थल भी है। पीर तुर्कमान की दरगाह जो हम पढ़े वहाँ भी एक पर्यटन स्थल है, दोनों के दोनों नारनौल के अंदर है। एक इब्राहिम सूरी का मकबरा है वो कहाँ पे है, नारनौल के अंदर है। शाह विलायत का मकबरा कहाँ पे है, वो भी नारनौल के अंदर है। शाह कुली खां का मकबरा, ये जो इसका निर्माण जो था ना शाह कुली खां ने करवाया था। कब करवाया था, 16वीं शताब्दी के अंदर करवाया था, 1574 से लेकर 1575 ईस्वी के अंदर। और जो ये शाह कुली जी थे ना ये एक सुप्रीम कमांडर थे किसकी सेना के अंदर, अकबर की जो सेना थी ना उसके अंदर सुप्रीम कमांडर थे। और ये इन्होंने ही हेमू को गिरफ्तार किया था। कब गिरफ्तार किया था, जब अकबर पानीपत के सैदापुर गांव के खेतों में बैठे थे उस समय अकबर की जो ये सुप्रीम कमांडर थे शाह कुली खां, ये हेमू को पकड़ के गिरफ्तार करके और पानीपत के सैदापुर जो खेतों में वहाँ लेके गए थे। और उसको प्रसिद्ध होके इस टाइप का इस साइड का जो एरिया था ना ये इसी के नाम कर दिया गया था शाह कुली खान के, कि मैं तुमसे खुश होता हूँ तुमने मेरे लिए ये किया है। तो ये वो कहानी थी। शाह कुली खान ने आराम एक कोसर बाग का निर्माण जो है ना वो नारनौल में करवाया था।
और इसके मेन गेट को जो त्रिपोलियो गेट भी बोलते हैं। किसके मेन गेट को? जो आरा में कोसर बाग है ना, इसके जो मेन गेट है ना उसको त्रिपोलियो गेट बोलते हैं। आपको ये पूछा जाएगा कि आरा में कोसर बाग है वो कहाँ पे है और किसने इसका निर्माण करवाया? तो है कहाँ पे? नारनौल के अंदर। निर्माण किसने करवाया? शाह कुली खान ने। नेक्स्ट बात करते हैं जल महल की। इसका निर्माण भी शाह कुली खान ने करवाया था। आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका निर्माण कब करवाया गया था? कब करवाया गया था? 1591 में। कौन सी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। कानौड़ के किले की बात करते हैं तो महेंद्रगढ़ के अंदर मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि इसका निर्माण जो तात्या टोपे ने करवाया था। और बाद में इस किले का नाम बदलवा कर राजा नरेंद्र, जिसके बेटे पूरे जो वो थे महेंद्र, उनके नाम पे जो महेंद्रगढ़ पड़ा था, उन्होंने इस किले का नाम बदल दिया था। और जो हडसन थे, हडसन कौन थे? जो अंग्रेज थे, अम्बाड़ा की क्रांति को दबाने के लिए भेजा गया था। उसी हडसन के द्वारा इस किले की जो सुरक्षा पद्धति था ना उसको देख के आश्चर्यचकित हो गए थे वो, कि ऐसा किला कि यहाँ पे मतलब कितने छुपने की जगह है, एक ऐसा ऐतिहासिक रूप से बना रखा था। तो उन्होंने एक आश्चर्य जताया था, उस पर शौक हुए थे। कौन? हडसन। रोहतक और अम्बाड़ा के अंदर क्रांति को दबाने के लिए भेजा गया था अंग्रेजों द्वारा, ध्यान रख लेना। माधवगढ़ का किला है वो कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ के अंदर। इस्लामपुर का किला वो भी महेंद्रगढ़ के अंदर है। शोभा सरोवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नारनौल के अंदर है। बीरबल का छत्ता है वो भी नारनौल के अंदर है। और बीरबल के छत्ते को ही हम राय मुकुंद दास का छत्ता बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने ही इसका नाम निर्माण करवाया था। किसने? राय मुकुंद दास ने। एक ये फैक्ट है, आप इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लेना, कंफ्यूज ना होना, कि बारह खंबा जो छतरी है ना वो तो होडल पलवल के अंदर है। और बीरबल का रंग महल वो बूढ़िया यमुनानगर के अंदर है। और बीरबल का छत्ता नारनौल के अंदर है। छत्ता पूछ लिया जाए तो नारनौल के अंदर, रंग महल पूछ लिया जाए तो यमुनानगर के अंदर। चोर गुम्बद है वो नारनौल के अंदर है। और नारनौल के अंदर जो है चोर गुम्बद है ना, इसी को नारनौल का साइन बोर्ड भी कहा जाता है। किसको? चोर गुम्बद को। और इसी चोर गुम्बद का निर्माण था ना वो जलाल खान ने करवाया था। और ये जो है वो एस शेप की बनी हुई है, इस शेप में चोर गुम्बद। नेक्स्ट है जो मिर्जा अली जान की बावड़ी है ना वो भी नारनौल के अंदर है। और सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों वाला जिला कौन सा? सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक पर्यटन स्थल कहाँ पे हैं? तो महेंद्रगढ़ के अंदर बता देना। और सबसे कम पूछ लिया जाए तो फिर फतेहाबाद के अंदर है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ के अंदर। सबसे कम फतेहाबाद के अंदर। अब बात करते हैं व्यक्तित्व की। तो व्यक्तित्व के अंदर बाबा रामदेव की बात करते हैं कि इन अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती हैं, कौन नहीं जानता इनको। इनका जन्म 25 दिसंबर 1965 को सैयद अलीपुर गांव जो कि महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। 25 दिसंबर को ही हम सुशासन दिवस भी मनाते हैं। बचपन का नाम इनका रामकिशन यादव था। पिता का नाम इनका रामनिवास यादव था। और माता गुलाबो देवी था। काफ़ी अब HSSC में पूछे जाने लगे हैं कि उनके पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, तो आप याद कर लेना। इनके शिष्य कौन थे? आचार्य बालकृष्ण जी थे। और बाबा रामदेव जी के गुरु कौन थे? आचार्य बलदेव थे। बलदेव जी का जन्म तो है ना सोनीपत के अंदर हुआ था, लेकिन इन्होंने अपना जो प्रचार किया ना वो कहाँ से किया था? वो प्रॉपर रोहतक से किया था। और जो बाबा रामदेव है ये योग के अम्बेसडर हैं हरियाणा में। और योगा कैंप स्टार्ट कब किया था? स्टार्ट किया था इन्होंने 2002 से। और हरियाणा के अंदर पतंजलि की स्थापना HSSC में पूछा गया क्वेश्चन है, कब हुई थी? 2006 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत, आप सभी को पता होगा कि 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत थी ना वो 2015 से हुई थी। सतीश कौशिक ये डायरेक्टर, निर्माता, प्रोड्यूसर जिसे बोलते हैं, फिल्म अभिनेता, इनका संबंध महेंद्रगढ़ से है। और डायरेक्टर के तौर पे सबसे पहली फिल्म में कौन सी में काम किया था? रूप की रानी और चोरों का राजा। इस फिल्म में सबसे पहले डायरेक्टर के रूप में काम किया था सतीश कौशिक जी ने। नेक्स्ट बात करते हैं सुरेंद्र शर्मा, हास्य कवि के बेहतरीन लेखक हैं। और इनका एक टैगलाइन है कि हर बात बात पे ये कहते थे कि 4 लाइन सुना रहा हूँ रे सुनो। क्या? कि 4 लाइन, कोई भी बात करते थे ना तो उससे पहले कहते थे 4 लाइन सुना रहे सुनो। नेक्स्ट है संदीप सिंह, एथलीट हैं पैदल दौड़ में। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत से ये हिस्सा लिया था इन्होंने पैदल चाल में। किन्होंने? संदीप सिंह ने पैदल दौड़ में। गुजरमल मोदी
ये उद्योगपति हैं कहाँ पे, वेस्ट बंगाल के अंदर। गुजरमल मोदी कहाँ से, महेंद्रगढ़ से। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट बात करते हैं कि महेंद्रगढ़ की क्या क्या इम्पोर्टेंट है। कि अगर महेंद्रगढ़ की स्थापना के बारे में पूछ लिया जाए तो सबसे पहली प्रायोरिटी ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि अनंगपाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट डीप का फैक्ट बता रहा हूँ कि बाबर होता था ना, बाबर के एक सेवक होते थे महमूद खान, उसके द्वारा भी इसकी स्थापना की गई थी। बुक में आपको नहीं मिलेगा ये बात है कि अनंगपाल के द्वारा भी इसकी स्थापना की गई थी। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है आपकी। अगर ये नहीं मिलता है तो बाबर का एक सेवक होता था महमूद खान, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान के साथ सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है। कितने जिलों के साथ? 4 जिलों के साथ। कौन कौन से जिले हैं? अलवर है, जयपुर है, सीकर और झुंझुनू के साथ में सीमा बनाता है। फल व सब्जियों का उत्पादन सबसे कम होता है यहाँ पे। क्यों होता है? क्योंकि टिब्बे ज़्यादा रह गए यहाँ पे, इतना बारिश कम होती है एक तो, इसलिए फल व सब्जियों का उत्पादन सबसे कम होता है। और यहाँ पे फव्वारा और टप्पन प्रणाली से क्षेत्र के अंदर सिंचाई होती है। आप सभी को पता है कि साइड इस एरिया में बारिश तो इतनी होती नहीं है। सबसे ज़्यादा झाड़ियों वाला जिला पूछ लिया जाए नए डाटा के अकॉर्डिंग तो महेंद्रगढ़ ही वो जिला है। और एकमात्र ऐसा जिला जो पूरे रूप से बीम में से कवर है। कौन सा? महेंद्रगढ़। नेक्स्ट बात करते हैं सतनामी संप्रदाय की स्थापना। 1542 के अंदर जो संत वीरभान द्वारा सबसे पहले विजेसर गांव नारनौल के अंदर स्थापना की गई थी। किस चीज़ की? सतनामी संप्रदाय की। 16वीं शताब्दी के अंदर जो सतनामी संप्रदाय था ना, ये एक ब्रांच थी। किस चीज़ की? एक संप्रदाय था रैदासी के नाम से। और जो रैदासी था ना, ये उदयदास के गुरु हुआ करते थे उस ब्रांच के अंदर। आपसे पूछ लिया जाए कि संत वीरभान थे, ये क्या थे? ये इन्हीं का नाम था कि मुंडिया के नाम से पॉपुलर थे ये। और जो इनके गुरु थे ना, वो उदयदास जी थे। उदयदास कहाँ से थे? नारनौल से। और जो उदयदास थे उसके गुरु कौन थे? जो रैदासी संप्रदाय थे ना, जिसकी जो ब्रांच में थे, ये उसके गुरु थे। ये ब्रांच पूछ ली जाए किसकी थी तो सतनामी संप्रदाय की थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? संत वीरभान जी ने की थी। कब की थी? 1542 के अंदर, 16वीं शताब्दी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं सतनामियों का विद्रोह कब हुआ था? 1672 के अंदर औरंगजेब के खिलाफ हुआ था। कहाँ पे? नारनौल के अंदर। कब हुआ था? 1672 के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया कि सतनामियों का विद्रोह कब हुआ था? 1672 के अंदर। किसके खिलाफ हुआ था? तो औरंगजेब के खिलाफ हुआ था, नारनौल के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं कि 16 नवंबर 1857 की क्रांति का अंत नसीबपुर में माना जाता है। नसीबपुर नारनौल के अंदर है। इसी को नसीबपुर का युद्ध बोलते हैं। और ये यहाँ पे लास्ट था कि एक साइड थे अंग्रेज कर्नल गेरार्ड थे और राव तुलाराम और शहजादा मोहम्मद आजम जी साथ में थे। इन्होंने लास्ट में यहाँ पे कर्नल गेरार्ड की हत्या कर दी जाती है। और इसी के साथ में यहाँ पे जो क्रांति है उसका भी अंत हो जाता है। तो ये आपका महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट था। कमेंट करके बताना कि आपको क्या नया सीखने को मिला। और कुछ नया सीखने को मिला तो कमेंट करना न भूलें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ में। और ऐसे ही नई नई अपडेट के साथ में इस चैनल के साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए थैंक यू और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर।